जो ये बात रखी जा रही है बार बार कि किसानों को गुमराह किया जा रहा है, ये बात क्यों रखी जा रही है? क्या इसके पीछे वजह ये तो नहीं कि पंजाब और हरियाणा में जो मुख्य तौर पर विरोध दिखाई दे रहा है वैसा विरोध देश के बाकी हिस्सों में नहीं है? तो क्या देश के बाकी हिस्सों के किसानों को कानून में एमएसपी के अलावा और फायदे ऐसे दिखाई दे रहे हैं जिनकी वजह से वो आश्वस्त हैं या वैसा विरोध नहीं कर रहे? देखिए, वो लोग भी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश का किसान पूरी की पूरी तरह से आंदोलित है। और अगर आप देखोगे तो जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने अपने अधिकारियों को डिप्यूट कर रखा है गांव गांव में, कोई किसान घर से निकल ना पाए। किसानों के ऊपर उन्होंने इतना प्रेशर बना रखा है कि किसान तो बेचारा गरीब कमजोर होता है, वो कहाँ सिपाही से लड़ेगा। दो चार सिपाही, बड़े बड़े अधिकारी हर जिले में पोस्ट कर दिए हैं कि भाई कोई निकल ना पाए और कोई बाहर जा ना पाए, धरने पे ना पहुंच पाए। चारों तरफ इनकी पहरे लगे रहते हैं। कमाल है भाई किसानों के साथ ये खड़ी नहीं है सरकार। वही तो मैं पूछना चाहता हूँ, सरकार किसानों के साथ नहीं, सरकार गरीबों के साथ नहीं, सरकार महिला सुरक्षा के साथ नहीं, तो सरकार है किसके साथ? ठीक है, आपने उत्तर प्रदेश का नाम लिया, और भी राज्य है ना देश में, जवाब बाकी किसान क्यों नहीं दिखाई दे रहे, इतने मुखर क्यों नहीं दिखाई दे रहे बाकी किसान? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो पश्चिम के किसान है वहां बैठे हैं, यहाँ पे इन्होंने अच्छा अधिकारी अपॉइंट कर रखे हैं। महाराष्ट्र के किसान आंदोलन कहाँ का नहीं है, बता दीजिए आप मुझे नाम ले। जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है बिहार में, जहाँ भी चिल्ला रहे, छत्तीसगढ़ में इतना मुखर विरोध क्यों नहीं है? इतना मुखर विरोध छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं है? इतना मुखर विरोध महाराष्ट्र में क्यों नहीं है? जिस इंटेंसिटी पर पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं, उतना मुखर विरोध वहां क्यों नहीं है? क्योंकि पंजाब हरियाणा के जो किसान हैं वो दिल्ली के बहुत करीब हैं और वो आके यहाँ पे अपना डेरा डालते हैं। महाराष्ट्र के किसान भी आते हैं तो सरकार उनको रोकती है। आपको क्या लगता है कि किसान विरोध में नहीं है? ठीक है, पूरा का पूरा देश का किसान विरोध में। आप अपना कमेंट जोड़िए, फिर अपराजिता जी एक साथ जवाब देंगी। बोलिए राजपूत जी। मैं तीन बातें बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं। पहली चीज तो अपराजिता जी ने जो कहा कि हमारे पांव के नीचे जमीन नहीं है, तो मैं आपको बहुत स्पष्ट ये कह दूं कि आप हमारे पांव के नीचे की जमीन और हमारे मैनिफेस्टो का ध्यान मत करिए, आप किसानों का ध्यान दीजिए। आज की डेट में अन्नदाता आपके दर पर है, उसकी बात मानिए। दूसरी बात जो आपने कही कि देश का किसान, तो मैं आपको बता दूं छत्तीसगढ़ का किसान इसलिए आंदोलित नहीं है कि छत्तीसगढ़ में एमएसपी 1850 की जगह धान की 2500 रुपए भूपेश बघेल सिंह की सरकार दे रही है, भूपेश बघेल जी की सरकार, इसलिए वहां पर आंदोलित नहीं है। महाराष्ट्र का किसान आंदोलित है, केरल का किसान आंदोलित है, कर्नाटक का किसान आंदोलित है, आंध्रा के किसान आंदोलित है। और 2014 से जब से ये सरकार आई है, आज तक 100 से ज्यादा किसान आंदोलन जो हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ हुए हैं। लेकिन सुरेंद्र सिंह राजपूत जी, ये कानून आने से पहले भी तो देश के किसानों की हालत बहुत अच्छी नहीं थी ना। तो इसलिए अगर सरकार इस मकसद से आ रही है कि कृषि सुधार करने हैं, अगर सुधारों के खिलाफ ही खड़े हो जाएंगे तो सुधार हमेशा पॉलिटिक्स में फंस के रह जाएगा ना, यही आरोप लग रहा है। अपराजिता जी जवाब दीजिए, कंक्लूडिंग रिमार्क। ठीक है, एक बहुत फटाफट बोलिए अपराजिता जी। देखिए, 1991 में मैं बोल रहा हूँ, आपके आरोप शामिल हो गए, उनको जवाब देने दीजिए ना। जवाब नहीं आएगा तो फिर डिबेट पूरी नहीं हो पाएगी। 1991 में और इन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था, ठीक है अनुराग जी, प्लीज देखिए समय बर्बाद हो जाएगा, मेरे पास कम समय बचा है, अपराजिता जी को कंप्लीट करने दीजिए। बोलिए अपराजिता जी। 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था, लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद हम जानते हैं हमारी जीडीपी किस तरह से बढ़ी है। लेकिन उस समय कृषि क्षेत्र में उदारीकरण नहीं हुआ था। तो अभी जो ये 3 फार्म लॉज पास किए गए हैं संसद की तरफ से, अनुराग जी सुन लीजिए ना, देखिए बात क्लियर पूरी नहीं हो पाएगी ना, प्लीज अभी सुरेंद्र जी प्लीज सुन लेते हैं, आप दोनों के पॉइंट आ गए। ओके, लेट हर आंसर प्लीज। हम स्वतंत्र किसान चाहते हैं, हम सशक्त किसान चाहते हैं। मैं कह दूं, मुझे 30 सेकंड दे आप, मैं फिर से प्लीज बाकी दो लोगों की आवाज नीचे करिए। अपराजिता जी कंप्लीट करिए। मैं फिर से दोहराना चाहती हूँ। देखिए, सच बात यह है कि 1991 में भारतीय अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया गया था, लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी, और उसके बाद हमारे जीडीपी का ग्रोथ बहुत ज्यादा हुआ, 6% जीडीपी हमारा हो गया था, और उसके बाद सतत प्रक्रिया चल रही है जीडीपी ग्रोथ की। लेकिन उस समय कृषि क्षेत्र में उदारीकरण नहीं हुआ था। अभी जो ये 3 फार्म लॉज हैं जिसे संसद ने पास किया, इसकी वजह से कृषि क्षेत्र में उदारीकरण आएगा, हमारे किसान स्वतंत्र होंगे, सशक्त होंगे, ऐतिहासिक पदक्षेप है। और जो 50-60 साल से कांग्रेस को करना चाहिए था, हमने करके दिखा दिया। इसलिए आप कृषि सुधारों की बात यहाँ पर कर रही हैं अपराजिता जी, लेकिन देखिए समस्या यही है कि जिनके लिए वो कानून लाया जा रहा है, अगर वही उस पर भरोसे में उन्हें नहीं लिया गया, यहीं पर सारी बात आके अटकी हुई है।